दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत ही अजीबोगरीब याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पति ने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने सबके सामने यानी सार्वजनिक तौर पर उसे थप्पड़ मारा था, जो उसने अपने पत्नी के खिलाफ उकसावे यानी आत्महत्या के लिए उकसावे का मामला बनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ तौर पर कह दिया कि अगर पत्नी ने पति को आवेश में आ गया, गुस्से में आकर थप्पड़ मारा है तो वो आत्महत्या के लिए उकसावे का मामला कहीं से भी नहीं बनता है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं स्मारिका आजाद। इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या बात कहेंगे अगर पति पत्नी के बीच किसी बात पे मनमुटाव होता है, अगर पत्नी को भी गुस्सा आ सकता है, अगर पति उस पर ज्यादा किसी बात पर अनबन होती है तो पत्नी को भी गुस्से करने का अधिकार है। अगर पत्नी गुस्से में आकर पति को सार्वजनिक तौर पर थप्पड़ मार देती है तो क्या वो आत्महत्या के लिए उकसावे का मामला बनता है? नहीं, मेरे हिसाब से आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला तो नहीं बनता है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक जगह पे आप एक इंसल्ट कर दी, असॉल्ट कर दिया, ये तो मामला जरूर है, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला तो ऐसा नहीं लगता कि बनता है। आत्महत्या को उकसाने का मामला बनाने के लिए 306 इंडियन पीनल कोड का सैटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, जिसमें दो मेन बिंदु होते हैं। पहला ये कि आप किसी तरीके से इंस्टिगेट किया गया हो, या दूसरा कि कॉन्स्पिरेसी हो। कॉन्स्पिरेसी और इंस्टिगेशन दोनों ही सैटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। कॉन्स्पिरेसी इस तरीके की हो कि इंसान याचिका दायर न करने जाए, वो अपने आप को खत्म ही करने की कोशिश करे, और इंस्टिगेशन भी इसी तरीके की हो जो कि एंड रिजल्ट उसका सुसाइड ही हो। अगर वो सुसाइड करने से बच जाते हैं तो अबेटमेंट बनती, लेकिन याचिका दायर करने से अबेटमेंट नहीं बनेगी। हमारे हिसाब से ये लगता है कि ये किसी तरीके से आवेश में आके सिर्फ पत्नी को एक आईना दिखाने के लिए ये पिटीशन डाल दी गई। लेकिन जहां तक है कि असॉल्ट का मामला तो मैं इसे मानूंगी, लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड ये हाई कोर्ट इज वेरी एमिनेंट कोर्ट और एपेक्स कोर्ट भी है, तो ऑब्वियसली अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव होता है, अगर पत्नी गुस्से में पति को मारती है या गाली देती है या कोई अपशब्द कहती है, तो क्या पति को इन मामलों को लेकर दिल्ली की कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए? क्या कहीं से जायज है ये? देखिए सर, रोज बहुत सारे केस इस तरीके के, इस प्रकार के, या फिर इससे भी हटकर, इससे भी छोटी छोटी बातों पर कोर्ट में आते हैं, और अमूमन देखा गया है कि वकील जिस तरीके से भी इंसान को गाइड कर देता है, उसी तरीके से इंसान आगे परस्यू करता है चीजों को। याचिका दायर करने के लिए अब मुझे लगता है कि जो इस प्रेजेंट केस में मैं अगर लूं, कोई आधार नहीं बनता, तो आधार तो नहीं बनता, लेकिन हो सकता है कि उनके पास समय इतना ज्यादा था, और कह सकते हैं कि शायद उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, ताकि जिसके वजह से वो यहाँ आ गए। लेकिन आप अमूमन देखें, नॉर्मल डेज में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं जहाँ पे पति के असॉल्ट को सहती रहती है और कुछ नहीं बोलती, और ऐसे मामले भी हैं जहाँ पति कमरे के पीछे असॉल्ट सह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। क्या आपको लगता नहीं कि पति पत्नी के बीच विवाद हो तो उनको आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, ना कि वो कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करें अपनी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए, अपनी पत्नी को मतलब कि सजा दिलवाने के लिए प्रयास करें? देखिए सर, ये तो उनका मूल अधिकार है, यहाँ पे आना उनका मूल अधिकार है, तो वो यहाँ कोर्ट में आना तो हम नहीं मना कर सकते किसी को। लेकिन हाँ, अगर मेरे से पर्सनल राय ली जाए तो इसमें तो आप घर में बैठिए, आराम से एक दूसरे को बताइए कि मुझे इस चीज से परेशानी है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे तुम अच्छी नहीं दिख रही हो। ये सब अगर मतलब आप एक जिम्मेदार पति हैं तो आप अपनी पत्नी को आराम से बैठा के समझाएंगे, और नाराजगी जताने के कई और तरीके भी हैं कि आप अपने बड़ों को बता दें कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर उनके साथ बैठे उनको समझाएं, या फिर कई मामलों में हमने देखा है कि कोई अगर किसी पे असॉल्ट कर रहा है तो वापस गुस्से में कोई कर देता है। तो इस तरीके की चीजें पति पत्नी में बड़ी नॉर्मल हैं, और इसके लिए हाई कोर्ट में आके हाई कोर्ट का समय बर्बाद करना मुझे नहीं सही लगता। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो आत्महत्या के लिए उकसावे का मामला किन परिस्थितियों में बनता है?
इसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, वो इंस्टिगेशन और कॉन्स्पिरेसी है, जो 306 आईपीसी में दी भी गई है। और आप देखेंगे तो इंस्टिगेशन और कॉन्स्पिरेसी जो दो स्तंभ हैं वो सेटिस्फाई सुसाइड में होने बहुत जरूरी है। अबेटमेंट किस तरीके से आप किसी की कर सकते हैं, या तो आप किसी को इस मतलब आपको पता है कि उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की है कि अगर उसे कुछ भी कह दिया जाएगा तो वो उस दिशा में जरूर जाएगा। तो आपने किसी को कह दिया कि कोई पहले से ही आपको रट के बोल रहा है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, और आपने कहा हाँ यार तुझे मर जाना चाहिए, तो इसको तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ इंस्टिगेशन है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति खुद ही ऐसी थी कि वो एक छोटी सी भी बात को अपने दिल पे लगा के वो काम कर सकता था। लेकिन जहां आप कहें कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा अगर तुम नहीं मरे, तो इसे मैं अबेटमेंट नहीं मानूंगी। लेकिन आप ये कह दें कि आप उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की थी, आपने ये स्टेटमेंट भी उस तरीके से दी जा सके। अगर देखा जाए तो कानून में आत्महत्या के लिए उकसावे का मामला कितना गंभीर होता है? कानून में आत्महत्या का उकसाने का मामला उतना ही गंभीर होता है जितना एक कत्ल होता है। अबेटमेंट को मर्डर की तरह ही लिया जाता है, 306 में दिया गया है, और 109, 107 अबेटमेंट आईपीसी में इसको रेड विद मतलब उसके साथ पढ़ा जाता है। और इसको इस तरीके से माना जाता है कि किसी ने कल्पेबल होमिसाइड ही मतलब नेक्स्ट टू मर्डर ही कर दिया किसी ने, क्योंकि आप एक तरीके से किसी के लिए माहौल बना रहे हैं कि वो अपनी जान ले ले, सुसाइड कर ले। और जान लेना आईपीसी में और हमारे देश के कानून में भी जान लेना अलाउड नहीं है। तो जो चीज अलाउड ही नहीं है तो उस चीज को कोर्ट देखता है। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए आपको वही दो बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं वो जरूर सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, क्योंकि इस तरफ भी अगर हम सीआरपीसी की तरफ से देखें तो इस तरफ भी एक जान है जो कि शायद किसी के गलत जजमेंट से जा सकती है। तो ये एक केस के मेन पॉइंट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि एक सुसाइड कैसे हुई और एक सुसाइड किसने करवाई, जिसने करवाई उसकी क्या वजह है। आप एक लॉयर हैं और इस तरह के मामले या तो निचली कोर्ट में आते हैं या हाई कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। आप एक क्या संदेश देना चाहती हैं ऐसे पति पत्नी के बीच अगर कोई मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है आपस में, तो क्या छोटी छोटी बातों को लेकर उनको कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए? नहीं, छोटी छोटी बातें को लेकर उन्हें कोर्ट की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो छोटे से छोटे मामलों को अपने आपस में सुलझाएं। यहाँ पे उनके अपने माता पिता और बड़े जो घर के होते हैं वो उन्हें समझाने में बहुत कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में हमारे मतलब कोर्ट में ऑलरेडी 3 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग हैं और केसेस भी ऐसा नहीं है, आपके मूल अधिकारों को हम नहीं मना कर सकते, लेकिन अगर आपके कुछ मामले ऐसे हैं जो कि कोर्ट में आने से बिगड़ेंगे ही, कुछ सुलझेगा नहीं, तो बेहतर ये होगा कि आप पहले अपने में सुलझाएं। अगर नहीं सुलझा पाते तो फिर हम हैं ही आपकी सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट स्मारिका जो हमसे बात कही थी। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि छोटे छोटे मामले को लेकर कोर्ट की ओर रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में पहले से ही करोड़ों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं जो जजमेंट की राह देख रहे हैं, क्योंकि उनके मामले आ जाने से ऐसे तमाम लोगों के मामले पेंडिंग पर पड़ जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, जो वर्षों से अपने जजमेंट के लिए टकटकी लगाए देख रहे हैं। हालांकि इस मामले के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर पति को कहा है कि अगर पत्नी ने उसको थप्पड़ मार भी दिया तो वो कहीं से भी उकसावे का मामला नहीं बनता है, क्योंकि इससे पहले भी निचली कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया था और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले को रद्द कर दिया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।